लाइव चालू हो गया सभी हमारा लग गया लगा लो अपना थोड़ा पीछे आ जाओ। इतना लेट कर दिया मेरे कार्ड दो चालू रोल देख सकते हैं वीडियो संदेश रोल रोल सभी पत्रकार साथियों का आज एक सेकंड केपी कुमार जी, आज आप पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि मेयर जो है रुद्रपुर के वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या कुछ आरोप है? देखिए, पहले तो आप सब लोग यहाँ पहुँचे, इसका बहुत बहुत आभार, स्वागत आपका। आप सब लोग शहर में रहते हैं, आप सबको मालूम है कि मेयर विकास शर्मा द्वारा यहाँ नीलकंठ धाम की स्थापना की गई है 2021 में। नीलकंठ धाम पर जो मीटर लगा था वो नीलकंठ धाम पर डे जो कार्रवाई होती हैं, जो कार्यकलाप होते हैं वो, या वहाँ की टोटल जो दरबार लगाने से लेके वीडियो फ्लैक्स कार्ड वार्ड सब आप लोगों ने देखे। नीलकंठ धाम नजूल पर बना है, जैसे कि अन्य सामाजिक संस्थाएं बनी हैं या अन्य धार्मिक संस्थाएं हैं। नीलकंठ धाम को अवैध बताते हुए 2021 में 23 जून 2021 को खाली करने का नोटिस नगर निगम ने विकास शर्मा जी को दिया था, जिसके जवाब में विकास शर्मा ने 7 जुलाई को ये कहा कि मेरा शैलजा फार्म से कोई लेना देना नहीं है, ना नीलकंठ धाम से मेरा कोई लेना देना है। नीलकंठ धाम के जो अध्यक्ष हैं वो सचिन खुराना हैं और सचिन खुराना को नोटिस जारी कर दिया जाए। सहायक नगर आयुक्त ने नगर निगम को के अधिकारियों को ये निर्देश दिए, आदेश दिया कि आप सचिन खुराना को नोटिस जारी करिए और नीलकंठ धाम पर जो अतिक्रमण है उसको खाली करवाइए। 8 जुलाई 2021 को उस जगह को खाली कराने का नगर निगम का नोटिस सचिन खुराना को दिया गया। उसके बाद आज तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बदले में वहाँ निर्माण हुए। क्या कर रहा था नगर निगम? अगर सत्ता का दुरुपयोग नहीं था, मेयर का अगर सत्ता पर, विकास शर्मा जी का जो सत्ता पर काबिज है या सत्ता का जो उन पर हाथ रखा है, या सत्ता के डर से अधिकारियों को, नगर निगम को, पुलिस को जो वो गुमराह करते रहते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप सब लोगों को पता है, वहीं पर बराबर में बाबा राम बालक दास का अतिक्रमण हटाया गया था जनवरी में, 1 जनवरी को। वो गौशाला भी बहुत साल पुरानी थी। जब वो गौशाला हटाई गई, बराबर में नीलकंठ धाम बना था। नीलकंठ धाम अवैध है, ये नोटिस आप हटाने के लिए कह चुके थे, क्यों नहीं हटाया गया? और इसके अलावा अभी मेरी जानकारी में है कि ये घोषणा की गई थी कि वहाँ क्या बनेगा, शिव कॉरिडोर बनेगा। शिव कॉरिडोर कहाँ से बन जाएगा? अगर एक शासनादेश है सरकार का, मैं आपको शासनादेश का नंबर बता देता हूँ, चाहो जिसको चाहिए वो ले लेना। 81XX2016-11-53/2009 ये एक शासनादेश है। इस शासनादेश में स्पष्ट कहा है उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव ने कि किसी भी स्थान पर कोई भी धार्मिक स्थल ना तो बन सकता है और ना ही उसकी अनुमति दी जा सकती है। और 2016 से पहले के जितने भी धार्मिक स्थल बने थे, आप इस बात देखिए कि 2016 से जितने धार्मिक स्थल पहले के बने हुए हैं उनके लिए एक नीति बनाई जाएगी और उस नीति के तहत अगर वो सड़क के किनारे आते हैं, राजमार्ग के किनारे आते हैं या उनसे यातायात बाधित होता तो उन्हें हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, न वरना उनका संचालन यथावत चलता रहेगा। केपी गंगवार का जो काली मंदिर है 1980 से निर्मित है इच्छा रोड पर। 2019 से लेकर 2025 तक माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश मेरे पक्ष में वहां था। मात्र 1 दिन का समय मिला और नगर निगम ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अचानक जाकर मुझे तहस नहस करने का प्रयास किया। कोई नोटिस नहीं, नियमानुसार आप मुझे एक नोटिस देते, मुझे ज़्यादा नहीं तो 15 दिन का समय देते। आज दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? विकास शर्मा को नोटिस दिया गया, नहीं दिया गया? सचिन खुराना को नोटिस दिया गया, नहीं दिया गया? सीर घोटिया के क्या नोटिस में क्या कहा गया? नोटिस में वही कहा गया कि आपका ये कब्जा अवैध है, इसको हटाया जाए। वो जो जनरल सबको दिया जाता है, आपने मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया? मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। मेरे पर व्यक्तिगत कार्रवाई की गई, मेरे पर व्यक्तिगत लाभ के चलते, क्योंकि वो जमीन अब ज़्यादा पैसे की है, व्यक्तिगत लाभ के चलते मुझे घंटे के अंदर वहाँ से हटाने का प्रयास किया गया। मैं न्यायालय गया, न्यायालय ने मेरी बात सुनी और न्यायालय ने पुनः अब की बार इतना सख्त आदेश किया कि मेरी जगह पर कोई नहीं झांक सकता, वहाँ किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसके बाद विधायक जी वाली घटना आपको मालूम है, विधायक शिव अरोड़ा 100 लोगों को लेकर गए थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई हुई। अब पिछले 15 दिनों से नगर निगम का एक अधिकारी, नाम हालांकि मुझे मालूम है लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसलिए कि जनरली इस समय कहना ठीक नहीं है,
कभी रात में कभी दिन में जाते हैं, यूं गए घूमे चक्कर लगाए। क्यों आते हो भाई? तुम सरकार हो, मुकदमे में पार्टी है, तुमको कोर्ट ने निश्चित रखा, क्यों आते हो? इसका मतलब तुम चाहते हो कि मेरी हत्या हो जाए, मेरे साथ गुनाह हो जाए, मेरे साथ बुरा हो जाए। अज्ञात लोग, अभी 4 दिन पहले एक इतनी बड़ा मोटरसाइकिल का टायर होता है पीछे वाला, वो मोटरसाइकिल मैंने तो यहाँ किसी की देखी नहीं, इतना बड़ा मोटरसाइकिल का टायर होता है पीछे वाला, वो पीछे का टायर इतना मोटा था, वो मोटरसाइकिल वाला आया, 2 लोग उस पर बैठे थे, एज लगभग 45 से 50 के आसपास की रही होगी। मैं वहाँ नहीं था, वहाँ गए, मेरा पुजारी वहाँ था, वहाँ वीडियो बनाई, और वीडियो बनाने के बाद जब मेरे पुजारी ने पूछा कहाँ से आए हो, बोले विकास शर्मा जी ने कही वहाँ चले जाओ। विकास शर्मा कौन होते हैं भाई मेरी जगह पे भेजने वाले? वीडियो बनाने वाले विकास शर्मा कौन होते हैं? माननीय न्यायालय ने जब स्पष्ट कर रखा कोई नहीं आएगा, विकास शर्मा कौन होते हैं? मैंने जानकारी दी, ना तो वो नगर निगम के थे, ना वो शहर के थे, वो कहीं बाहर के बदमाश थे। वक्त ऐसा था कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। इसका मतलब वो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि केपी गंगवार से कानूनी रूप से तो कब्जा मिल नहीं सकता, और जब कानूनी रूप से नहीं मिल सकता, न्यायालय जब केपी गंगवार के पक्ष में है, तो क्या किया जाए? हत्या करा दी जाए, मार दिया जाए, परिवार के साथ अनहोनी कर दी जाए। पुलिस के पास गया, 3 बार मेरे कमरे के ताले टूटे, चोरी हुई, पुलिस के पास गया, पुलिस ने हर बार मेरी बात को नजरअंदाज किया। यहाँ तक कि कोतवाल फ़ोन नहीं उठाते, जब घटना पे कोई हो फ़ोन करो, कोतवाल फ़ोन नहीं उठाते, चौकी इंचार्ज फ़ोन नहीं उठाते, सीओ साहब फ़ोन नहीं उठाते, उठाते भी है तो हम मीटिंग में हैं, कोई और फ़ोन उठाता है। 112 पे फ़ोन करो 3-3 बार, मेरे पास रिकॉर्ड है 112 के कब मैंने फ़ोन किया है, 3-3 बार फ़ोन करो तो आते हैं, तब तक वो चले जा चुके थे। मतलब आप तरीका देखिए, जब आएंगे जब वो वहाँ से चले जाएंगे। बोले कहाँ हैं? तो हमने कहा साहब तो चले गए। जब मैंने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई तो पुलिस ये रिपोर्ट भेजती है, मालूम? तो ये पुलिस की रिपोर्ट है, पुलिस ये रिपोर्ट भेजती है कि बार बार आपको अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हो, बार बार आप ये कहते हो, ऐसा कहते हो, वैसा कहते हो, आप एक काम करो, न्यायालय से आप सुरक्षा लो, हम आपको सुरक्षा देने में असमर्थ हैं। पुलिस स्तर पर कोई कार्रवाई संभव नहीं है, ये उन्होंने लिखा। आप एक बार बताइए, क्यों पुलिस थाने बने हैं? किस लिए बने हैं? एसएसपी बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? इसका मतलब यह है कि जो सत्ता के लोग हैं, विकास शर्मा या विधायक शिव अरोड़ा के लोग हैं, जो उनके पाले हुए हैं, उनके एजेंट हैं, वो जो कहेंगे वही प्रशासन करेगा। बाकी बस्ती के लोग जितने हैं वो सब बेकार हैं। अब बात नजूल नीति की अगर करें तो नगर निगम ने लास्ट में एक पॉइंट और लिखा है इसमें, नगर निगम ने अपने शपथ पत्र में मालूम क्या लिखा है? कि सचिन खुराना ने शैलजा समिति की फ्री होल्ड की फाइल लगा रखी है। अगर इस बात को हम मान लें तो केपी गंगवार को तो खुद एडीएम नजूल ने कहा था कि यहाँ फ्री होल्ड फाइल लगा लेकर आइए, और मैंने भी लगा रखी थी। क्यों आ गए तुम मेरे यहाँ? मेरे पास तो लिखित है एडीएम नजूल का। और इसके अलावा एक चीज़, पूरी बात कह दूंगा तब बताना, इसके अलावा जब फ्री होल्ड की फाइल लगाई तुमने, तो बाकी बस्ती वाले नजूल की फ्री होल्ड क्यों नहीं लगाई गई? जब बस्ती के लोग जाते हैं तो वो फ्री होल्ड तो कैंसिल हो चुकी है। जब फ्री होल्ड की नीति ही कैंसिल हो चुकी है तो शैलजा फार्म के लिए स्पेशल नीति कहाँ से बन गई? नीलकंठ धाम के लिए स्पेशल कानून कहाँ से बनकर आ गया? कब बंद हुई है, कब नजूल नीति बंद हुई है जो फ्री होल्ड की, और उसके बाद कब, कौन सी डेट को जो है इन्होंने इनके द्वारा आवेदन किया गया? इन्होंने डेट नहीं लिखी है, इन्होंने आवेदन की डेट नहीं लिखी है, लेकिन इन्होंने नोटिस की डेट लिखी है कि बात का ही होगा। जब 8 जुलाई को तुम्हें खाली कराने का नोटिस दिया गया था, तो इसके बाद ही तो फ्री होल्ड की कार्रवाई करने जाओगे आप। और ये 2021 से पहले, इस 8 जुलाई से पहले नजूल नीति नष्ट हो चुकी है। आप बताइए स्पेशल नजूल नीति बनकर उनके लिए कहाँ से आए? आपसे नजूल खुराना का नाम ले रहे हैं बार बार, तो नाम उसका ले रहे हैं और आरोप जो है मेयर पर लगा रहे हैं। भाई सचिन खुराना कौन है ये मैं नहीं जानता। सचिन खुराना का नाम नगर निगम ने लिखा है, मैंने नहीं कहा। मैंने तो आज तक सचिन खुराना की न सूरत देखी है, ना मैंने शैलजा फार्म पर जो नीलकंठ धाम है उसके किसी उस पर उसका नाम देखा है, ना उस पर कहीं उसका फोटो देखा है। बाकी उसके पर डे के लाइव सोशल मीडिया पर ना उनमें कहीं मैंने उसका कोई चेहरा देखा है। तो मैं क्या जानूं कौन सचिन खुराना है? मैं तो विकास शर्मा को ही जानता हूँ। शैलजा फार्म में जो नीलकंठ धाम बना है उसके महंत विकास शर्मा हैं, उनका फोटो होता है हर जगह, बोर्ड पर उनका नाम लिखा है। पंपलेट अभी कुछ दिन पहले जारी किया गया था, उसमें उनका नाम और फोटो था, तो मैं तो उसी को जानूंगा। अभी 4 दिन पहले हनुमान जयंती मनाई गई है, अभी आप लोग जाएंगे यहाँ से पुरानी तहसील के सामने फ्लैक्स लगा, उस पर आप देख लीजिए विकास शर्मा का ही फोटो है। नीलकंठ धाम को मानस करने योजना के तहत होने की बात हुई है, तमाम उसके लिए घोषणाएं हुई है। 2021 की आप बात कर रहे हैं, 2021 में आप कह रहे हैं कि 2021 में नोटिस दिया गया था, तो 2021 के बाद शासनादेश में कुछ परिवर्तन भी करे गए थे, कुछ उसकी बुनियाद बढ़ाई गई थी, तो उस समय भी तो ये किया गया। तो आपकी साधारण कह रहे हैं कि ये अवैध है और नजूल तो बना हुआ है और कोई इसमें निर्माण नहीं होता, इसके आधार क्या है आपके पास? इसके आधार मेरे पास ये हैं, ये शासनादेश है सरकार का।
इसे आप पढ़ सकते। इस शासनादेश में स्पष्ट लिखा है कि ये एक दूसरा माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2009 का। इस सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरे देश ऑल इंडिया को ये ऑर्डर दिया था, इस डेट के बाद, इस सुनवाई के बाद किसी तरह की सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कुछ भी नहीं बनेगा। और अगर बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट को नॉलेज होनी चाहिए। सारे स्टेट वालों ने इस पर अपनी अपनी नीति बनाई थी। हमारे उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव थे उस समय डॉक्टर उमाकांत पवार, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि लोक मार्गों, लोक पार्कों, अन्य लोक स्थानों पर बिना अनुमति के निर्मित धार्मिक स्थलों को 3 श्रेणियों में उन्होंने विभक्त किया था। पहला, जनसाधारण और राजकीय कार्य को संचालन में असुविधा हो रही हो उसे हटा देंगे, जो 2016 से पहले बने हैं, या फिर राजकीय कार्यों में संचालन में असुविधा हो रही हो तो उसे हटा देंगे। विकास शर्मा तो कह रहे हैं नजूल पर है ही नहीं, उसकी पैमाइश हो चुकी है। पहले तो नोटिस क्यों दिया? मैंने थोड़ी दिया, नगर निगम ने। हमारी निजी जमीन है और निजी जमीन पर भाई साहब नोटिस नगर निगम ने दिया, मैंने नहीं दिया। नगर निगम ही कह रहा है फ्री होल्ड करने आ रहे हो। जब तुम्हारी निजी जमीन थी तुम फ्री होल्ड के लिए 25% जमा करने क्यों जा रहे हो? जब तुम्हारी अपनी जमीन थी आप फ्री होल्ड करने के लिए 25% जमा करने क्यों जाओगे? आप नगर निगम के मेयर हो। इसका क्या प्रमाण है कि फ्री होल्ड कराने के लिए उन्होंने आवेदन किया? लिखा है लिखित में, जो मैंने आपको नोटिस प्रेस नोट के साथ जारी किया, नगर निगम ने जो शपथ पत्र जारी किया उसमें लास्ट में उन्होंने ये लाइन लिखी है। और ये देखिए उसमें लास्ट में उन्होंने ये लिखा है कि 2016 के बाद किसी तरह का कोई धार्मिक स्थल ना तो बन सकता है और ना ही किसी भी धार्मिक स्थल के बनाने की कोई वो सूचना के बाद भी कोई भी धार्मिक स्थल ना तो बन सकता है और ना ही किसी की अनुमति दी जा सकती है। 2 माने थे वो माने। इसका एक प्रमाण और भी है, मैं आप वो इस समय मेरे पास है नहीं। एक और खाटू श्याम मंदिर को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में इसी संबंध में एक रिट याचिका पेंडिंग है, वो अभी चल रही है। उसका आदेश मैंने मंगाया है, जब आ जाएगा तो मैं आपको वो भी दूंगा। जब ये शासनादेश सरकार का, ये आदेश सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है, ये नगर निगम का, मैंने नहीं लिखा, ये नगर निगम का। अब उसके बाद भी क्या प्रमाण चाहिए? बाकी आप शहर के लोग हैं, आज भी बोर्ड वहीं लगा है, आप जाके देख सकते हैं। अगर विकास शर्मा का वहां कुछ नहीं है तो क्यों नहीं टूटा अब तक? तमाम जगह तो अतिक्रमण हटाने पहुंच गए। मैं वैध था, मेरे यहां पहुंच गए क्यों? तमाम गरीब ठेली वालों को हटा दिया, तमाम जगह टीन लगा देते हो, तुम्हारे यहां क्यों नहीं लगी? आपने बराबर में ही बाबा राम बालक दास को हटाया, तब क्यों नहीं हटाया? और जब फ्री होल्ड की कार्रवाई कर रहे हो तो बाकी बस्ती वाले बेवकूफ नहीं है। आप मुझे एक बस्ती वाला व्यक्ति बता दो जिसकी आपने फ्री होल्ड पर कार्रवाई की है। बस्ती वालों को इतना बेवकूफ मत समझो जितना समझ रहे हो। नजूल पर बसे लोगों को मालिकाना हक के नाम पर सिर्फ झुंझुना थमाया गया है। आज तक किसी बस्ती वाले को मालिकाना हक नहीं मिला है। निजी लाभ ले रहे हैं, बिल्कुल निजी लाभ ले रहे हैं। अगर निजी नाम लाभ नहीं ले रहे होते तो अलग से तुम्हारे लिए अलग से स्पेशली कानून कहां से बन के आ गया? नजूल की जमीन पर 3,500 से ज्यादा पट्टे उसके जो है वो साबित का वो बांटा था, तो तमाम चीज, तो आप कैसे कह रहे हो नजूल पर लाभ नहीं मिला? सारे के सारे माननीय न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिए। और अगर उनने बांटा था, वो मानते हैं तो एक व्यक्ति की रजिस्ट्री तो करा दें, एक व्यक्ति की। मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक करा दें। माननीय उच्च न्यायालय ने वो सारे के सारे पट्टों को अवैध करार दे दिया गया है। ये तो सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने की योजना थी, चुनावी लाभ। और अब चूंकि चुनाव आ रहा है तो लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटा जा रहा है। धर्म के नाम पर एक बार आप बेवकूफ बना सकते हो लोगों को, 2 बार बना सकते हो, 4 बार बना सकते हो। हमेशा जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। और इस बार हम जैसे लोग बैठे हैं जो बस्ती बस्ती जाएंगे और ये सारे पेपर, ये कोर्ट के आदेश, ये शासनादेश, ये सारी चीजें लेकर बस्ती बस्ती बांटेंगे। अब जो धर्म के नाम पर आपने जो प्रोपगंडा बना रखा था चलने वाला नहीं है ज़्यादा दिन तक।